गांव के किनारे एक वीरान कुटिया में एक बूढ़ी औरत अकेली रहती थी। लोग उसे अम्मा कहकर पुकारते थे। उसके चेहरे पर झुर्रियां थीं, आंखों में अजीब सी उदासी थी और वह अक्सर अकेले बैठी आकाश की ओर ताकती रहती। गांव के बच्चे उसे देखकर डरते थे और बड़े लोग उसे पागल समझते थे। लेकिन अम्मा के बारे में एक अजीब बात थी, वह कभी कभी भविष्यवाणी कर देती और उसकी बातें सच हो जाती। दिन गांव में एक साधु आया। उसने अम्मा को देखते ही कहा, माँ, तू यहाँ कैसे? तेरा जन्म तो महलों के लिए हुआ था। गांव वाले यह सुनकर चौंक गए। अम्मा ने साधु को देखा, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह कांपती आवाज में बोली, हाँ बाबा, मैं जानती हूँ, यह जन्म मेरे पिछले कर्मों का फल है। साधु के मंत्रों से अम्मा का मन बीते जन्म की ओर चला गया। उसकी आंखों के सामने एक चमकदार महल उभर आया। वह खुद को एक सुंदर राजकुमारी मालिनी के रूप में देख रही थी। महल की सुख सुविधाओं में पली बड़ी मालिनी अत्यंत घमंडी थी। वह गरीबों का अपमान करती थी, भूखों को दुत्कारती थी और अपनी शक्ति का दुरुपयोग करती थी। एक बार एक वृद्ध भिखारिन महल के दरवाजे पर आई और पानी मांगा, लेकिन मालिनी ने उसे धक्का देकर गिरा दिया और हंसते हुए कहा, भाग यहाँ से, तुझे मरना है तो कहीं और जाकर मर। वृद्धा ने आंखें बंद की और कहा, राजकुमारी, तू बहुत शक्तिशाली है, लेकिन एक दिन तुझे भी दर दर भटकना पड़ेगा। अगले जन्म में तुझे भीख मांगनी पड़ेगी, तब तुझे समझ आएगा कि भूख क्या होती है। मालिनी ने उस बात को मजाक समझकर अनसुना कर दिया, लेकिन कुछ समय बाद युद्ध में उसका राज्य उजड़ गया। उसके माता पिता मारे गए, महल खंडहर बन गया और वह खुद भी भटकने लगी। भूख प्यास से तड़पते हुए वह भिखारी बन गई और अंततः मर गई। अम्मा ने अपनी आंखें खोली, वह कांप रही थी। उसने साधु के चरणों में सिर रख दिया और रोते हुए बोली, बाबा, मैंने पिछले जन्म में बहुत अन्याय किया, इसलिए इस जन्म में मैं अकेली, लाचार और तिरस्कृत हूँ। साधु मुस्कुराया और कहा, पश्चाताप सबसे बड़ा प्रायश्चित है। यदि तू इस जन्म में सेवा करेगी तो अगले जन्म में तेरा उद्धार होगा। उस दिन के बाद अम्मा ने अपना जीवन गरीबों और जरूरतमंदों की सेवा में लगा दिया। सीख, हमारे कर्मों का फल हमें अगले जन्म में अवश्य मिलता है। आपको कहानी अच्छी लगी और अगर आप अपने इष्ट महादेव से प्यार करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।